हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आज हम वही टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे। टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज डिटर्मिनर। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम कहाँ यूज करते हैं, नाउन से पहले यूज करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। और कितने टाइप्स के होते हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, पॉसेसिव होते हैं और क्वांटिफायर्स होते हैं। क्लियर। तो बच्चों, आर्टिकल्स हम कर चुके हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव हम कर चुके हैं और पॉसेसिव हम कर चुके हैं। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वांटिफायर्स। क्लियर। क्वांटिफायर्स में हमने कहा था कि सम को हम कैसे यूज करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं। द इंडेफिनिट एडजेक्टिव सम इज जनरली यूज इन। तो ये कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि कहाँ पे हम यूज करते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है, हमने एनी पढ़ा था। एनी हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉर नेगेटिव के लिए। इट इज यूज इन क्वेश्चंस के लिए, इंट्रोगेटिव, व्हेन यू वांट टू आस्क वेदर समथिंग एग्जिस्ट और नॉट। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस where we want to say that something does not exist. Clear? तो any हम कहाँ यूज करते हैं? नेगेटिव के लिए। I don't want any help या I don't need any help. Clear? नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों, इसी को हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स की हेल्प से क्लियर किया था। नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था लिटिल एंड मच। लिटिल का मतलब क्या होता है बच्चों? थोड़ा। बट हम लिटिल किसके लिए यूज करते हैं? क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। राइट। अगर थोड़ी क्वांटिटी होती है तो हम लिटिल यूज करते हैं, अगर ज्यादा क्वांटिटी होती है तो हम क्या यूज करते हैं? मच। क्लियर। इज यूज टू अमाउंट और क्वांटिटी। लिटिल इज यूज टू एम्फेसाइज, जैसे अभी मैंने बताया आपको, स्मॉल क्वांटिटी और समथिंग, वेयर एज मच इज यूज टू एम्फेसाइजिंग लार्ज क्वांटिटीज। तो मच और लिटिल में क्या डिफरेंस है? दोनों हम किसके लिए यूज करते हैं? एक को हम स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट के लिए, एक को हम लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। बोथ ऑफ देम आर यूज विद अनकाउंटेबल नाउन, और दोनों को हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड अ लिटिल टाइम इन दुबई। तो अभी हम यहाँ पे डिफरेंस भी बताएंगे आपको कि अ लिटिल, लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है। क्लियर। आई वॉन्ट टू स्पेंड अ लिटिल टाइम इन दुबई, इसका मतलब क्या है? हम थोड़ा सा समय कहाँ स्पेंड करेंगे? दुबई में। I have studied very little for my exam. Do you like to watch much television? तो क्लियर हो गया कि लिटिल हम किसके लिए यूज करते हैं? स्मॉल क्वांटिटी के लिए। और मच इज यूज फॉर लार्ज क्वांटिटी, और दोनों को हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। फ्यू एंड मैनी, नंबर्स के लिए हम दोनों को यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? नंबर्स के लिए। फॉर नंबर्स, अमाउंट और क्वांटिटी। क्लियर। सेम है, फ्यू नंबर्स कम नंबर्स के लिए फ्यू, ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैनी। दीज आर मोस्टली यूज टू रेफर ए नंबर। दे आर यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। फ्यू emphasizes a smaller number and many refer to more numbers. क्लियर। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से डिस्कस किया था। फ्यू स्टूडेंट्स केम फॉर द क्लास टुडे। मैनी पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम। दे स्टेड इन द यूएसए फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए। मोर, लेस, फ्यूअर हम कैसे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं? दे आर मोस्टली यूज एज कंपैरेटिव डिटर्मिनर्स। मोर इज यूज, मोर को कहाँ यूज करते हैं? बिफोर प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन, with then to refer to a quantity or amount which is greater than another. More it means क्या है? हम कंपेयर कर रहे हैं कि greater than another. क्लियर। तो then का यूज करते हैं हम और दूसरे से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है, it is used to refer quantity or amount. It is also used to refer to an additional quantity of something. अब लेस देखते हैं। लेस इज यूज टू रेफर टू एन अमाउंट दैट इज लेस देन अनदर अमाउंट। अगर हम बोलते हैं कि दूसरे से ज्यादा है तो हम क्या यूज करते हैं? मोर।
अगर हम कहते हैं दूसरे से कम है देन वी यूज लेस. Then another amount. Fewer is used where we refer to a group or things that are smaller than another group. तो यहाँ पे हम fewer किसके लिए यूज करते हैं? जब हम एक ग्रुप के लिए, ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए यूज करते हैं और हमें लगता है कि ये कम है उससे, उस ग्रुप से या ग्रुप ऑफ थिंग्स से, देन वी यूज fewer. नेक्स्ट है जो अभी मैंने जैसे आपको बताया, हमने देखा कि लिटिल हम किसके लिए यूज करते हैं? स्मॉल क्वांटिटी के लिए या स्मॉल अमाउंट के लिए यूज करते हैं. बट यहाँ पे हम तीन है हमारे, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल. क्या डिफरेंस है इसमें, लिटिल में या अ लिटिल में या द लिटिल में? तो लिटिल का मतलब होता है बच्चों हार्डली एनीथिंग. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नेगेटिव, ना के बराबर. इट डिपिक्ट्स ऑलमोस्ट नेगेटिव मीनिंग. इससे क्या पता चलता है? नेगेटिव मीनिंग. क्लियर? अगर हम बोलेंगे देयर इज लिटिल होप ऑफ द पेशेंट रिकवरी, तो हमें लगता है क्या है इसका मतलब? लिटिल बोला है तो इसका मतलब कोई ज्यादा होप नहीं है, नेगेटिव है कि पेशेंट रिकवर करेगा या नहीं करेगा. देयर इज लिटिल शुगर इन द पॉट. इसका मतलब क्या है कि पॉट में थोड़ी सी भी नहीं है, मतलब नेगेटिव है कि ना के बराबर जो है क्या है? शुगर है. अगर मैं बोलूंगी देयर इज अ लिटिल, तो इट मीन्स थोड़ी सी क्वांटिटी में शुगर है. क्लियर? तो लिटिल और लिटिल में क्या डिफरेंस है? लिटिल हमें क्या बताता है कि नेगेटिव, ना के बराबर, हार्डली एनीथिंग, कि कुछ नहीं है. और लिटिल बोलेंगे तो आप क्या, इट मीन कि समथिंग इज देयर या स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो. देयर इज अ लिटिल वाटर इन द टैंक. तो क्या होगा बच्चों इसका मतलब? अ लिटिल, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द टैंक. इट मीन्स थोड़ा सा पानी जो है टैंक में है. पॉजिटिविटी बता रहा है हमें, पॉजिटिव आंसर दे रहा है कि वहां पे क्या है? थोड़ा सा पानी है टैंक में. अगर मैं बोलूंगी देयर इज लिटिल वाटर इन द टैंक, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव है, ना के बराबर पानी जो है प्रेजेंट इन द टैंक. क्लियर? देयर इज लिटिल water in the tank. There is a little water. तो आप यहाँ पे मीनिंग देखिए कि क्या मीनिंग है कि लिटिल और अ लिटिल. यहाँ पे क्या बता रहा है ये हमें? नेगेटिव बता रहा है. और यहाँ पे क्या बता रहा है? पॉजिटिव. कि ना के बराबर है, हार्डली एनी वाटर इन द इज देयर इन द टैंक. बट अगर मैं बोल रही हूँ देयर इज अ लिटिल वाटर इन द टैंक, इट मीन्स थोड़ा सा पानी है स्मॉल क्वांटिटी में. तो अ लिटिल डिपिक्ट्स स्मॉल क्वांटिटी, आई स्टिल हैव अ लिटिल होप टू सक्सीड. कि मुझे जो है अभी भी थोड़ी सी आशा है टू सक्सीड. ए लिटिल काइंडनेस गोज अ लॉन्ग वे. कि थोड़ी सी जो है काइंडनेस गोज अ लॉन्ग वे. तो यहाँ पे लिटिल और अ लिटिल में डिफरेंस बताया है. अगर आप लिटिल बोलेंगे तो इट मीन्स क्या है? हार्डली एनीथिंग. बट अगर अ लिटिल बोलेंगे इट मीन्स समथिंग इज देयर या डिपिक्ट्स अ स्मॉल क्वांटिटी. अब हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट जो है आर्टिकल का यूज करते हैं. तो अपने आप पता चल रहा है क्योंकि दो क्या है आपका? डेफिनेट आर्टिकल है और क्या है आपका? इनडेफिनेट आर्टिकल है. क्लियर? दो आर्टिकल का मतलब है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहां पे प्रेजेंट है. और हम किसकी बात कर रहे हैं? सारे की बात कर रहे हैं. तो मीन्स अ स्मॉल क्वांटिटी विच इज डेफिनेट एंड स्पेसिफिक. राइट? कि जितना है वो सारा का सारा, नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट. ज्यादा नहीं है, थोड़ा है बट सारा है. नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट. फॉर एग्जाम्पल, आई गेव टू द beggar द लिटिल मनी आई हैड. अब इसका मतलब क्या है बच्चों? द लिटिल का मतलब क्या है? कि जितने भी मेरे पास मनी थी वो मैंने किसको दे दी? आई गेव, सारी की सारी. राइट? थोड़ी सी मेरे पास मनी थी बट जितनी भी थी किसको दे दी मैंने?
बैगर को दे दी। तो द लिटिल का मतलब है कि डेफिनेटली मेरे पास थे और मैंने वो किसको दे दी, बैगर को। तो यहाँ पे द लिटिल हम किसके लिए यूज करते हैं कि जितना भी हमारे पास है और हमने सब कुछ किसको दे दिया, बैगर को। द लिटिल मनी आई हैड वॉज स्टोलन, कि मेरे पास जितना भी पैसा था, राइट, सारा का सारा क्या हुआ, वॉज स्टोलन। तो मीनिंग देखें कि क्या मीनिंग है कि लिटिल का मतलब है कि हार्डली एनी, अ लिटिल का मतलब है स्मॉल क्वांटिटी, द लिटिल का मतलब है कि स्मॉल क्वांटिटी जो डेफिनेटली यू हैव है आपके पास, और सारी की सारी, चाहे हमारी वो चोरी हो गई है, चाहे वो हमने बैगर को दे दिए। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी गिव मी अ लिटिल फूड, राइट, तो यहाँ पे क्या, अगर मैं बोलूंगी गिव मी लिटिल फूड बिकॉज आई एम हंग्री, तो क्या होगा बच्चों, मैं ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ कि आई एम हंग्री, गिव मी लिटिल फूड। अगर मैं ऐसे लिख रही यहाँ पे गिव मी लिटिल फूड आई एम हंग्री, तो क्या बच्चों ये सही है? ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। क्यों है रॉन्ग? क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मैं हंग्री हूँ, यहाँ पे हंग्री हूँ, भूखी हूँ, और मुझे कुछ खाना दे दो। बट यहाँ पे लिटिल का मतलब क्या है, हार्डली एनीथिंग, कुछ भी नहीं है, नेगेटिव है। तो जब मैं नेगेटिव बोल रही हूँ तो कैसे मैं किसी से मांग रही हूँ कि, तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी गिव मी अ लिटिल फूड, तो क्या होगा उसका मतलब कि थोड़ा सा, स्मॉल क्वांटिटी में। क्लियर। तो यहाँ पे यही आपको डिफरेंस बताने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अ लिटिल, लिटिल हो ना के बराबर है, लिटिल शुगर हार्डली जो है थोड़ी सी है पॉट में। अगर मैं बोलूंगी अ लिटिल, तो इट मीन्स देयर इज अ लिटिल शुगर इन द पॉट, इसका मतलब क्या है, पॉट में थोड़ी सी शुगर जो है प्रेजेंट है। क्लियर। द लिटिल मनी आई हैड वॉज स्टोलन, कि डेफिनेटली मेरे पास कुछ पैसा था और वो सारा का सारा क्या हुआ, स्टोलन। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, जैसे हमने लिटिल पढ़ा वैसे हम फ्यू पढ़ेंगे। तो लिटिल हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। बट फ्यू इज यूज्ड हम किसके लिए करते हैं, नंबर्स के लिए। तो काउंटेबल नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फ्यू इंप्लाइज ए नेगेटिव सेंस, जैसे लिटिल का है वैसे ही फ्यू है। अगर हम फ्यू नंबर्स बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव मीनिंग बता रहा है हमें, indicating a small number of items that may not be sufficient. अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं बच्चों, few students attended the lecture. few का मतलब है कि बहुत कम लोगों ने जो है अटेंड करा है लेक्चर। अगर हम कहेंगे a few, तो क्या होगा बच्चों, इसका मतलब कुछ बच्चों ने जो है अटेंड करा है। Not many students attended. She invited a few friends. अब देखो यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे a few भी है और few भी है। She invited a few friends, but few of them came. तो मीनिंग आप समझे यहाँ पे यह क्या बोला है बच्चों, कि उसने इनवाइट तो थोड़े फ्रेंड्स को किया था, बट उसमें से भी बहुत कम जो है आए। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, कुछ अमाउंट में, कुछ नंबर्स में अपने फ्रेंड्स को बुलाया है। शी इनवाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स बट फ्यू ऑफ देम केम, कि इनमें से कुछ ही फ्रेंड्स जो हैं आए। क्लियर। नॉट मेनी ऑफ द इनवाइटेड फ्रेंड्स केम। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमने कुछ अपने फ्रेंड्स को बुलाया था, बट उसमें से भी बहुत कम आए। तो डिफरेंस क्या है, फ्यू नेगेटिव है कि बहुत कम आए, और फ्यू मीन्स कुछ नंबर थे जिनको हमने इनवाइट किया था पार्टी में, फ्रेंड्स को, बट उनमें से भी कुछ ही लोग जो हैं पार्टी में आए। तो फ्यू नेगेटिव सेंस देता है आपको। A few countable noun. This phrase refers to a small number of countable items. It suggests that there are some, but the quantity is limited. I have a few apples in the basket. इसका मतलब क्या है कि बास्केट के अंदर क्या है, बहुत कम एप्पल्स है। क्लियर। वी नीड अ फ्यू वॉलंटियर्स फॉर द इवेंट, कि मेरे को थोड़े से जो है वॉलंटियर्स चाहिए इवेंट के लिए। तो फ्यू
नेगेटिव स्मॉल बिल्कुल ना के बराबर, और अ फ्यू मीन्स स्मॉल इन नंबर्स, द फ्यू काउंटेबल नाउन, नॉट मेनी बट ऑल ऑफ देम। द फ्यू बुक्स कि मेरे पास ज्यादा बुक्स तो नहीं है, थोड़ी बुक्स हैं जो मैं क्या है बहुत अच्छी है, राइट। द फ्यू बुक्स आई हैव आर वेरी गुड, कि कुछ बुक्स मेरे पास हैं, डेफिनेटली मेरे पास बुक्स हैं, कुछ बुक्स हैं, बट सारी की सारी जो है क्या है, आई हैव आर वेरी गुड। ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड। अब यहाँ पे क्या है कि उसके जो है कुछ फ्रेंड्स है, डेफिनेटली उसके फ्रेंड्स है, बट सारे के सारे उन्होंने जो है लॉस्ट कर दिए। ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, जितने भी फ्रेंड्स थे सबके सब जो है डेफिनेट। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमें, डेफिनेटली जो है कुछ नंबर्स हैं, बुक्स के हैं या फ्रेंड्स के हैं। यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, स्मॉल नंबर्स हैं। यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि बहुत कम, ना के बराबर नेगेटिव बता रहे हैं अगर हम फ्यू बोलेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब क्या होता है बच्चों, ना के बराबर, हार्डली एनीथिंग। अ लिटिल का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी, द लिटिल का मतलब होता है स्मॉल, नॉट मच बट ऑल, ज्यादा नहीं है, जितना भी है आपके पास सारा का सारा। क्लियर। सिमिलरली फ्यू काउंटेबल नंबर्स के लिए, काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं, नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं। फ्यू के मीन्स क्या होता है बच्चों, बहुत कम, जैसे लिटिल है। सिमिलरली अ फ्यू, कम, बहुत कम क्वांटिटी में, नंबर्स में, सॉरी नंबर्स में। ऑफ द फ्यू डेफिनेट है बट ऑल। क्लियर। नेक्स्ट है बोथ। द डिटर्मिनर इज मोस्टली यूज टू टॉक अबाउट टू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल बोथ रमन एंड राघव वेंट फॉर अ मूवी। दो लोगों की जब हम बात करते हैं, बोथ रमन एंड राघव, two things of the same kind, it is used to show that two persons or things are involved rather than one, and is often. He held oranges in both his hands. Either and neither. Either का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। नेगेटिव का क्या है, neither means negative. These determinants usually refer to two persons or things, but show that one out of the two is or is not involved in a situation. Neither is used mostly with singular nouns, and by either it can mean both of the two things, especially when it is used with and or side. For example, take either side of the bed, both are the same. Neither of them, दोनों में से क्या है, इज स्पीकिंग द ट्रूथ। नीदर ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रूथ, कि दोनों में से कोई भी जो है स्पीकिंग द ट्रूथ। ईच एंड एवरी, ईच एवरी, ईच हम किसके लिए यूज करते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स जैसे हम कहते हैं। तो दीज डिटर्मिनर्स आर यूज्ड टू रेफर टू ऑल मेंबर्स और ए ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, पर्सन्स और थिंग्स। हम पूरी क्लास की बात कर रहे हैं या पूरे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ईच, but refer to all members of the group. When we talk about members as individuals, we use each, and when we make a statement about all of them, we use every. They are to be prefixed before singular countable noun, and the verb attached with them should be singular. Each and every board member was present in the meeting. अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्रत्येक और पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं कि जितने बोर्ड मेंबर्स हैं, ईच एंड एवरी। टुडे ए लैपटॉप एंड एयर कंडीशनर्स कैन बी सीन इन ईच हाउस। प्रत्येक घर में। एवरी चाइल्ड is said to have his or her own special abilities. तो ये क्या है, सारे हमारे डिटर्मिनर्स है। वन, अनदर, अदर, इनफ। तो क्या है, ये सारे क्वांटिफायर्स हैं और डिटर्मिनर है। This determiner is used when we are talking or writing about a group and we want to say something about a particular member of the group. It is used in place of a or an. I know one restaurant where you can get amazing Chinese food. अब हम यहाँ क्या बता रहे हैं कि मेरे को एक ऐसा रेस्टोरेंट पता है
जहाँ पे अमेजिंग चाइनीज फूड मिलता है। तो मैं एक की बात कर रही हूँ, राइट। तो पर्टिकुलर हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, एक की। जैसे हमने बोला है कि अबाउट अ ग्रुप, बट एक की बात करें एंड वी वांट टू से समथिंग अबाउट ए पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो रेस्टोरेंट है, हम एक रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे क्या मिलता है, अमेजिंग चाइनीज फूड। वन मैन वॉज फॉल्सली फ्रेम्ड इन अ नंबर केस। Another, it can be used with a singular countable noun to talk about an additional person. हम बोलते हैं ना another of the same type. Can I have another cup of coffee? अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि मुझे क्या है, एक another, दूसरी जो है cup of coffee. Can I have another cup of coffee या another cup of tea? He opened another branch. अब वो यहाँ पे क्या है कि वह क्या कर रहा है, दूसरी ब्रांच लास्ट मंथ में उसने क्या करी, खोली। He opened another branch last month, कि पिछले महीने में उसने क्या खोली, एक another, दूसरी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एडिशनल थिंग की बात कर रहे हैं, या एडिशनल थिंग ऑफ द सेम टाइप। क्लियर, कि हम एक ब्रांच उसने ऑलरेडी खोली थी, अब हम दूसरी ब्रांच की बात कर रहे हैं, एडिशनल or thing of the same type. Other, this determiner is used with plural nouns or sometimes with uncountable nouns. Other people might not have thought like this. दूसरे लोगों की, the students are busy in other activities rather than participating in the maths class. The students are busy in other activities. Students किसमें बिजी हैं, दूसरी एक्टिविटीज में बिजी हैं, rather than participating in the maths class. Enough means sufficient. The determiner, if enough is used before uncountable nouns or plural nouns to say that there is something that is sufficient and enough as much as needed. For example, the hotel had enough room. कि सफिशियंट रूम्स है, होटल के अंदर क्या है, सफिशियंट रूम्स है फॉर द गेस्ट। दे डिड नॉट हैव इनफ स्टोरेज टू स्टोर ऑल दैट दे हैड ऑर्डर्ड फॉर, कि उनके पास क्या है, दे डिड नॉट हैव सफिशियंट स्टोरेज नहीं है कि जितना सामान मंगाया। कई बार ये होता है ना, हम लोग सामान मंगाते हैं पर उतना स्टोरेज नहीं रहता है इनफ। तो यहाँ पे सेम मीनिंग है, दे डिड नॉट हैव इनफ स्टोरेज टू स्टोर ऑल दैट दे हैड ऑर्डर्ड, कि जितना उन्होंने ऑर्डर करा है उसको स्टोर करने के लिए उनके पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है, स्टोरेज नहीं है। क्लियर, तो इस तरह से आप, ये डिटर्मिनर्स हैं, क्वांटिफायर्स हैं, हाउ टू यूज द क्वांटिफायर्स इन द सेंटेंस। नेक्स्ट है मोस्ट। हम कहते हैं ना, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पर्सन, मोस्ट ऑफ द थिंग। मोस्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट नियरली ऑल द अमाउंट, लगभग जो है मोस्ट ऑफ द अमाउंट और ए ग्रुप। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट रिकवर फ्रॉम दिस फैटल डिजीज। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मीन्स ज्यादातर लोग जो हैं डू नॉट रिकवर, इस बीमारी से जो है रिकवर नहीं कर रहे। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर वर्किंग क्लास, कि ज्यादातर लोग जो हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो भारत में हैं क्या है, दे आर वर्किंग क्लास। सेवरल, it is usually used to indicate imprecise number that is not very large but more than 2. Several कहते हैं, बहुत ज्यादा नंबर नहीं होता है, but more than 2. There were several deaths during the floods in UP. अब हमने यहाँ क्या बोला, there were several deaths, कि दो से ज्यादा हो रखी है, more than, but बहुत ज्यादा नहीं है, but हो रखी है यहाँ पे deaths, several deaths during the floods in UP. There were several cases of frauds pending against him in the court. अब ये नहीं है कि बहुत लार्ज नंबर पे, कुछ जो है फ्रॉड केसेस जो हैं पेंडिंग पड़े हैं इन द कोर्ट। तो ये आज हमने डिटर्मिनर्स पढ़े, क्वांटिफायर्स पढ़े, इससे पहले हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेमोन्स्ट्रेटिव हमने डिटर्मिनर पढ़े थे बच्चों, पॉसेसिव हमने डिटर्मिनर्स पढ़े थे, आज हमने पढ़े क्वांटिफायर्स। तो बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन डिटर्मिनर्स। तो आज हम हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है। टुडे वी कंप्लीटेड द टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज डिटर्मिनर्स। तो अभी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे डिटर्मिनर्स पे बेस्ड। क्लियर, हर इमेजिनेशंस आर आउट ऑफ। अब यहाँ पे आपको बच्चों दो ऑप्शंस ये हैं,
आपको इसमें सेलेक्ट करना है दिस और दैट। अभी आपको क्लियर होगा कि दिस और दैट कौन से डिटर्मिनर्स हैं। तो कौन से डिटर्मिनर्स है बच्चों? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस एंड दैट। सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं, अगर क्लोज टू द स्पीकर होता है तो दिस हम यूज करते हैं, और फार अवे फ्रॉम द स्पीकर होता है देन वी यूज दैट। तो ये क्या है हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। यहाँ पे क्या है बच्चों? हर इमेजिनेशंस आर आउट ऑफ दिस वर्ड। अब हम ये नहीं बोलेंगे दैट वर्ड, क्या बोलेंगे यहाँ पे? दिस वर्ड। तो कौन सा आएगा आपका? दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्लियर? गिव मी मनी डैश मनी दैट आई ओ यू। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? गिव मी द मनी। अब द मनी क्यों बोला? कि मैंने डेफिनेटली आपको कुछ पैसा दिया था। दैट आई ओ यू कब दिया था? सम डेज बिफोर, कुछ दिन पहले। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? गिव मी द मनी दैट आई ओ यू सम डेज बिफोर। तो समझना है बच्चों और तब उसको फिल करना है। तो सम क्या है आपका? क्वांटिफायर डिटर्मिनर है, और द क्या है आपका? आर्टिकल्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस द मनी some days before. Clear? Next is your the inquiry officer asks about the incident dash happened yesterday. अब क्योंकि पिछले दिन बात हो रही है हमारी प्रीवियस डे की, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? दिस दैट आएगा या विच आएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? द इंक्वायरी ऑफिसर आस्क्ड अबाउट द इंसिडेंट दैट हैपेंड yesterday. That happened yesterday. Ramo completes dash graduation course without any backlogs. तो क्या आएगा यहाँ पे? क्योंकि Ramo completes है तो क्या आएगा यहाँ पे? His graduation. Don't look at me आएगा यहाँ पे बच्चों, या mine आएगा? यहाँ क्या है? ये possessive determiner पूछा गया है, तो यहाँ पे आएगा don't look at me. His graduation me. They were not done yet because there were क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? A lot of problems. Clear? Next है बच्चों dash kind of goals. Clear? Kind of goals do you have in your life? What या which? तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे? What kind? Is there left to eat in dash fridge? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? Is there anything left in the fridge? She is wearing a beautiful ring on, अब she है तो obviously यहाँ पे क्या आएगा? On her finger. What is there anything left to eat in the fridge? क्लियर हो जो कि इस तरह से आपको डिटर्मिनर को लिखना है। नेक्स्ट इज डेज बैक वी सॉ अ ह्यूज लाइन इन फ्रंट ऑफ, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? अ फ्यू डेज बैक, अ फ्यू डेज बैक कि कुछ दिन। अभी हमने बताया फ्यू बोलेंगे तो क्या होगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। अ फ्यू मीन्स कुछ दिन, राइट? Few days. A few days back, we saw a lion in front of a vehicle. I used to live in, क्या आएगा यहाँ पे? This house. Next is, this is my problem and I know how to handle this. Next is, dash is your residential address. तो क्या आएगा? सिंपल सा, what is your residential? हम मोस्टली पूछते हैं ना बच्चों, what is your residential address? He went to the shopping mall with both his younger sisters.
could you please bring me those books I left in the garden? Clear? In front of a he went to the shopping mall with both his younger sisters. Could you please bring me those books I left in the garden? तो यहाँ पे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव भरा है और यहाँ पे क्या है हमारा आर्टिकल से डेफिनेट आर्टिकल. नेक्स्ट है बच्चों, डैश आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स. दीज आर ऑब्वियस है, यहाँ पे प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, दीज आर. वी इनवाइटेड, क्या आएगा बच्चों, अ फ्यू कोलीग्स ओवर टू आवर हाउस फॉर ए बारबेक्यू पार्टी. नेक्स्ट क्या है, डैश वन ऑफ माई बैच मेट्स नोज माई बर्थडे. तो यहाँ पे क्या आएगा, एवरी वन ऑफ माई बैच मेट्स, यहाँ पे क्या आएगा, एवरी, बट नन ऑफ देम विश्ड मी. सबको पता था बट जो है किसी ने मुझे विश नहीं किया. दीज आर, वी इनवाइटेड अ फ्यू colleagues over to our house for a barbecue party. Every one of my batch mates knows my birthday, but none of them quantifiers. A bird in the hand is worth two in the bush. Next क्या है, qualification. तो हम क्या है, what qualification do you have? तो इस तरह से बच्चों हमने पूरी एक्सरसाइज जो है टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और उस पर बेस्ड हमने एक्सरसाइज करी है कि किस तरह से आपको डिटर्मिनर्स फिल करने हैं. आर्टिकल्स भी हैं उसमें, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी हैं, पॉसेसिव भी हैं और क्वांटिफायर्स भी हैं जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, डेफिनेट क्वांटिटी, सम, लिटिल, फ्यू. क्लियर? तो बच्चों घर में रिवाइज करें टॉपिक को. टुडे वी कंप्लीटेड द टॉपिक. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.